हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स प्लानिंग वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो प्लानिंग है किसकी, रिसोर्स की, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। वाइडली एक्सेप्टेड मतलब एक बड़े एरिए में हम इसको एक्सेप्ट कर पाए, तो इसके लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है जिसका जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब एक सही ढंग से यूज़ कर सके रिसोर्सेज का। हमें रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज़ कर सके, इसके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है। इट हैज़ इम्पॉर्टेंट इन ए कंट्री लाइक इंडिया। इम्पॉर्टेंट है, इंडिया जैसी कंट्री में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर regions which are rich in the certain types of resources but are deficient in some other resources. इंडिया जैसे कंट्री में जो बहुत इनॉर्मियस मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, जहाँ पे कुछ प्लेस पे, कुछ रीजन्स पे, कुछ जगह पे जो रिच है, किस में, रिसोर्स में, जिसके पास क्या है, रिसोर्स जो है वो बहुत रिच मात्रा में, मतलब उसमें वहाँ पे जो रिसोर्स है वो प्रेजेंट है ज़्यादा, बट डेफिशिएंसी इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन कुछ जगह पर क्या है, रिसोर्सेज जो है वो डेफिशिएंस है, मतलब कम है वहाँ पे। There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute storage of some vital resources. मतलब कुछ रीजन्स पे, जैसे हम माने कि सेल्फ सफिशेंट इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड और देयर आर सम रीजन्स, कुछ जगह पर, विच हैव एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाइटल स्टोरेज, मतलब जहाँ पे बहुत ही कम स्टोरेज है, कुछ जगह पे बहुत कम है, वाइटल मतलब बहुत कम स्टोरेज है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर द रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है एंड मध्य प्रदेश है, ये क्या है, मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स, मतलब खनिज, हिंदी में बोलते हैं कोल, कोयला, मतलब मिनरल्स एंड कोल का यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट है, मतलब यहाँ पे बहुत इनका भंडार है। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अ abundance of water resources but lack in the infrastructure development, मतलब अरुणाचल प्रदेश में बहुत abundance of water, अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में बहुत ज़्यादा वाटर है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज है। अरुणाचल जैसे स्टेट में यहाँ पे क्या है, अबेंडेंस ऑफ वाटर, वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा है रिसोर्सेज में, मतलब वहाँ पे वाटर बहुत अवेलेबल है, बट लैक इन द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, वहाँ पे जो मतलब हम बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है, मतलब वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, कि वहाँ पे एक ऐसा बेस नहीं है जिससे वो डेवलपमेंट हो सके, उस वाटर को ले सके। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल endowed with solar and wind energy but lack in the water resources.
स्टेट राजस्थान जो है वो बहुत क्या एंडोंट, ठीक है, विथ सोलार, मतलब राजस्थान जैसे प्लेस में वो बहुत अच्छा है किसमें, सोलार एंड विंड एनर्जी में। वहाँ पे सोलार और विंड एनर्जी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सैंड होता है, पूरी जगह खुली रहती है, इसीलिए वहाँ पे सोलर एनर्जी को और विंड एनर्जी को वहाँ पे बहुत अच्छा है। लेकिन बट लैक इन द वाटर रिसोर्सेज, वहाँ पे क्या वाटर रिसोर्सेज क्या है, कम है वहाँ पे, वाटर की कमी हो रही है, इसलिए विंड एनर्जी नहीं बना पा रही। द cold desert of the Ladakh is relatively isolated from the rest of the country। जैसे जो ठंडा वो रेगिस्तान है, मतलब कोल्ड डेजर्ट है, जैसे मतलब लद्दाख है, वो आइसोलेटेड है, मतलब वो अलग हो रखा है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री से। इट हैज़ अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ अ डेफिशिएंट इन द वाटर, मतलब उसके बाद के उसके मतलब वहाँ पे वाटर क्या है, डेफिशिएंट है, वहाँ पे वाटर की क्या है, कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और कुछ मिनरल्स भी, बहुत कम मिनरल्स हैं। दीज कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, मतलब ये जो इसको हम बोलेंगे बैलेंस रिसोर्सेज प्लानिंग एट अ नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है रिसोर्स प्लानिंग? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे इंडिया लाइक कंट्री में, हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया जैसे कंट्री में डिफरेंट स्टेट के पास क्या है, डिफरेंट क्या है, रिसोर्सेज हैं। जैसे हमने इस एग्जांपल्स में भी देखा, यहाँ पे स्टेट झारखंड मध्य प्रदेश में रिच मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट है। अरुणाचल प्रदेश में क्या वाटर के अबेंडेंस सब, लेकिन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या राजस्थान में हमने देखा सोलर एंड एनर्जी, विंड एनर्जी क्या है ज़्यादा है, लेकिन लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है। तो यह वैसे हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस है। अनबैलेंस मतलब डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रिसोर्सेज है, लेकिन एक स्टेट ऐसा नहीं है जिसमें सभी क्या है, सभी रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसलिए हमें रिसोर्सेज का क्या करना है, बैलेंस करना है, बैलेंस। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपसे होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें।